हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1 के सेशन 2 एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसका हम क्विक रिकैप कर लेते हैं आज। तो हमने बात करी थी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की, वो रहते हैं रोड, वाटर एंड एयर। तो ये सारे या इनका कॉम्बिनेशन ये यूज किया जाता है टू ट्रांसफर रॉ मटेरियल टू वर्किंग स्पॉट ऑफ फैक्ट्री, फिनिश गुड्स टू होलसेलर, फर्दर टू रिटेलर एंड लास्टली टू कंज्यूमर। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के बारे में हमने इस सेशन में डिस्कशन की थी, और ये रहता है रिटेलर से जो सामान है, जो मर्चेंडाइज है, वो सीधा कंज्यूमर तक पहुंचाना। ये हम कैसे पहुंचाते हैं ये हम देखते हैं आगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि एक भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसका रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट होना होता है। रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट होने के बाद वो फिनिश गुड्स होलसेलर के पास पहुंचता है, उसके बाद रिटेलर से कंज्यूमर। तो इन सब चीजों के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। 3 तरह से होते हैं, रोड, वाटर एंड एयर। और 2 टाइप्स ऑफ रिटेल मार्केटिंग में आपके ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट है। एक स्टोर रिटेलिंग का ट्रांसपोर्टेशन और एक नॉन स्टोर रिटेलिंग का। तो नॉन स्टोर रिटेलिंग में या ई रिटेलिंग में आपके 3 तरह के ये ट्रांसपोर्ट यूज किए जा सकते हैं। तो आपका पोस्टल या कुरियर सर्विस होता है, और ये अलग अलग तरीकों से आपके गुड्स को या प्रोडक्ट्स को आपके कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं शॉर्टेस्ट टाइम और लो कॉस्ट में। तो अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को यूज करते हैं ताकि सामान टाइम से पहुंच जाए। तो ये कॉम्बिनेशन हम ऐसे डिसाइड करते हैं कि हमारा कहाँ से प्रोडक्ट को हमें सेंड करना है या भेजना है, और कहाँ उसे पहुंचाना है या डेस्टिनेशन पॉइंट। तो कौन से तरीकों से हम डिसाइड कर सकते हैं हमारे मोड्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो हमारा डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस हमारा छोटा है बिटवीन द 2 पॉइंट्स और रोड से अच्छा कनेक्टेड है, तो वाटर और एयर को हम यूज नहीं करेंगे, हम रोड से सामान भेजेंगे। अगर दोनों पॉइंट्स, ओरिजिन और डेस्टिनेशन के पॉइंट्स दूर है बहुत और सामान हल्का है, तो हम रोड और एयर ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं। अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, ओरिजिन और डेस्टिनेशन पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस अगर ज्यादा है और गुड्स भी भारी हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रोड एंड वाटर, ये दोनों को यूज किया जा सकता है। और कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड रोड तब भी यूज किया जा सकता है जब रोड कनेक्शन अच्छा नहीं है और बोट ही जरिया है ट्रांसपोर्टेशन का। और रोड एंड ट्रेन भी यूज किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर डिस्टेंस। तो स्टोर रिटेलिंग जो है हमारी, उसमें अलग अलग तरीके के रोड ट्रांसपोर्टेशन यूज किए जाते हैं। यहाँ पे आपका एक डिलीवरी तो होता है कि स्टोर से कस्टमर तक पहुंचाना, दूसरा होता है शोरूम से कस्टमर तक पहुंचाना। तो दोनों तरीकों में आप वो मेथड लेते हैं जहाँ पे आप आराम से लोडिंग एंड अनलोडिंग कर सकें। फिर हमने बात करी थी कि रिटेल ट्रांसपोर्ट को हम ऐसे कंसिडर करेंगे कि शोरूम या स्टोर से रिटेलर के कंज्यूमर तक हम सामान पहुंचा रहे हैं। तो रिटेल ट्रांसपोर्ट की हमारी ये डेफिनेशन हो गई। इट इज मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम स्टोर और शोरूम ऑफ रिटेलर टू हैंडिंग इट ओवर टू द कंज्यूमर। फिर हमने बात करी थी ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे रिटेल ट्रांसपोर्ट की। सबसे पहले कस्टमर्स को गुड्स पहुंचाना छोटे से छोटे टाइम में, कम से कम टाइम में। सो डिलीवर द गुड्स टू द कस्टमर इन अ शॉर्ट टाइम, डिलीवर द गुड्स एट अ लीस्ट कॉस्ट, तो सस्ते में पहुंचाना। टू रिड्यूस लोडिंग एंड अनलोडिंग एज मच एज पॉसिबल, तो आपका सामान उतारना और चढ़ाना ये दोनों कम हो, और साथ ही में आपके सेफ्टी मेजर्स जो है वो आपके ट्रांसपोर्टेशन के टाइम उसको मेंटेन किया जाए, और जो भी ट्रांसपोर्टेशन के लीगल रिक्वायरमेंट है उसको भी निभाया जाए। नेक्स्ट हमने बात करी थी लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ मर्चेंडाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। इट इज एसोसिएटेड विद कॉस्ट, टाइम, वेस्टेज, हैंडलिंग ऑफ मटेरियल एंड सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज एंड अदर्स। तो फैक्टर्स अफेक्टेड क्या होते हैं लोडिंग एंड अनलोडिंग के? कॉस्ट, टाइम ऑफ डिलीवरी, वेस्टेज ऑफ मटेरियल, सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट रूल, ये सारे फैक्टर्स जो है वो लोडिंग और अनलोडिंग से इफेक्ट होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे लोडिंग एंड अनलोडिंग के?
जो फिनिश गुड्स हैं वो फैक्ट्री या होलसेल से मिला हुआ रिटेलर को अपने स्टोर में और शोरूम में लेना होता है। उसको जो सामान आया उसको अनलोड करना होगा, फिर वही सामान कंज्यूमर खरीदेगा, तो उसको वो सामान को कंज्यूमर की गाड़ी में उसको लोड करना पड़ेगा। तो ये जो है आपका लोडिंग एंड अनलोडिंग होता है, जो आपका सामान या गुड्स या मर्चेंडाइज एक तरफ से अनलोड होता है जब रिसीव किया जाता है और लोड होता है जब बेचा जाता है। सो देयर आर वेरियस प्रैक्टिसेस फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग। तो गुड प्रैक्टिसेस क्या क्या है? सबसे पहले तो अगर बल्क ऑर्डर है, अगर ज्यादा सामान आ रहा है तो मटेरियल जो है या गुड्स जो है वो सीधा होलसेलर से या फैक्ट्री से कस्टमर को भेजना बेहतर रहता है, उसको बीच में कहीं स्टोर ना किया जाए। दूसरा, अगर जो आपका सामान है वो आपको मटेरियल्स जो है वो कस्टमर तक जल्द से जल्द पहुंचाना है, ताकि आपको स्टोरेज ना रखना पड़े, उसको उसको खराब ना हो जाए स्टोरेज में, आपको जगह भी ना घेरे, आपका सेलिंग प्राइस आपको जल्दी मिले और सामान पुराना ना हो और ना ही उसकी सेफ्टी का आपको ज्यादा ध्यान रखना पड़े। फिर हमें जो भी सामान है उसको आग, बारिश और चोरी से बचाना है। वी हैव टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम फायर, रेन वाटर एंड थेफ्ट। डेलिकेट मटेरियल्स मस्ट बी हैंडल्ड केयरफुली। जो भी नाजुक सामान है जैसे हमारी क्रॉकरी हो गए या कोई भी कपड़ा हो गया जो खराब हो सकता है, उसको हमें बचा के रखना है। और हजार्डस मटेरियल, कोई भी केमिकल्स हो गए या किसी को जिससे हानि पहुंच सके वो मटेरियल हो गए, तो उसके लिए ज्यादा ध्यान देना है लोडिंग एंड अनलोडिंग के टाइम। और उसमें गवर्नमेंट रूल्स को फॉलो करना है सेफ्टी की तरफ से। और आपके जो भी ज्यादा दिन आप नहीं रख सकते जैसे सब्जी हो गए, दूध हो गया, तो इसको ध्यान से हैंडल करना है और इसको फटाफट कस्टमर तक पहुंचाना है। तो आइए अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स क्या रहते हैं रिटेल ट्रांसपोर्ट के। सबसे पहले तो सप्लाई चेन एफिशिएंसी। सप्लाई चेन क्या होता है? हमारे प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर से सामान अलग अलग लेवल पे पहुंचते हुए, होलसेलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, वेंडर से, रिटेलर से पहुंचते पहुंचते कंज्यूमर तक पहुंचता है। तो बीच में जो भी ये कड़ी होती है उसको सप्लाई चेन कहते हैं। तो ये अगर आपका इंक्रीजिंग रिस्क एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी, जैसे अभी आप देख रहे हैं कोविड सिचुएशन आ गया, तो जो सामान ट्रांसपोर्ट करना चाह रहे थे वो नहीं कर पाए, तो ऐसे सप्लाई चेन एफिशिएंसी इफेक्ट होगी। फिर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर कंजेशन होता है, जैसे नेचुरल डिजास्टर्स हो गए, लेबर स्ट्राइक एंड शॉर्टेज हो गए, टेररिज्म हो गए। अभी हम इसमें एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, लॉकडाउन हो गया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंजेशन हो गया। यहाँ पे अब कोई है ही नहीं जो सामान ट्रांसपोर्ट करे। एक दो महीने में कितनी दिक्कतें आई थी जब हम अपना लॉकडाउन में सामान, एसेंशियल गुड्स ही ट्रांसपोर्ट हो रहे थे, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा खरीदने को नहीं मिल रहा था। फिर हाइटेंड सप्लाई चेन सिक्योरिटी, आपके हर एक लेवल पे आपको सिक्योरिटी की जरूरत होगी कि कोई चोरी ना करे, कोई खराब ना करे। फिर इंक्रीजिंग कॉस्ट, आपका जस्ट इन टाइम टू जस्ट इन केस, आप सामान खरीद के रखते हैं आगे काम करने के लिए, तो जैसे अभी कस्टमर ने मांगा तो आपके पास है, आपने अगर स्टॉक बना के नहीं रखा तो कस्टमर नाखुश होके चला जाएगा। तो एक इन्वेंट्री कॉस्ट आपको बना के रखनी होती है। दूसरे आपके कंजेशन हो सकते हैं, जहाँ पे फीस वगैरह रहते हैं आपके, ट्रैफिक फीस या कोई भी टैक्स वगैरह हो गए। और सिक्योरिटी होता है आपका। बताइए। तो आपके एक तो कॉस्ट और सिक्योरिटी का भी कॉस्ट आ जाता है। साथ ही में अगर क्रॉस बॉर्डर रिटेल ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्टली हो जाता है। अगर आपको अलग अलग भेजना है, जैसे आपको इंडिया से ही बाहर भेजना है सामान, तो भी आपको दिक्कत आएगी रिटेल कंपनी की कि वो अलग अलग परमिशन लेके उनको काम करना पड़ेगा। साथ ही में अगर कुछ इंपोर्ट होना होता है तब भी आपको कस्टमर क्लियरेंसेस लेने पड़ते हैं। और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है, अगर आपको कहीं भी ट्रांसपोर्ट करना है, जैसे इंडिया में ही आपको अलग अलग जगहों पे भेजना है, तब भी नेशनल या रीजनल लैंग्वेज बैरियर्स आ सकते हैं। तो इसमें ज्यादा मेहनत लगता है ट्रांसलेट करना और सब कुछ सेपरेट करना, रीलेबल करना, फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का। तो ये सब आपकी दिक्कतें हो गई ट्रांसपोर्टेशन की।
आई होप आप सबने ये क्वेश्चंस कर लिए होंगे अब तक। ये क्वेश्चंस में टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस जो हैं सिंपल हैं, डायरेक्ट हैं, आप इन्हें कर सकते हैं। और अब नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन की, जो है डिलीवरी प्रोसीजर्स। तो इसको अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।